चलिए, सो यूएससीएमए का हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर की आपको पर्टिकुलरली बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ने वाली है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आप चाहे पार्ट 1 पढ़ रहे हो पहले या पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारी जगह ना डिस्काउंटिंग करना पूछा जाएगा। डिस्काउंटिंग एक वर्ड आता है, उसके साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाए, प्रेजेंट वैल्यू करना, डिस्काउंटिंग करना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हम आज सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट भी सीखने वाले हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीखने वाले हैं। आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ज़रूरत कैपिटल बजटिंग के लेक्चर में पड़ेगी। जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, जब आप लीज फाइनेंस पढ़ेंगे, लीज फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे, सो आपको पर्टिकुलरली इस लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लेक्चर मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और इसको आप लोग 2-3 बार देखना, और इतनी मास्टरी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपकी कि आपको यूएससीएमए मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सीपीए एसीसी हर जगह ये लेक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये लेक्चर भी मैं अपलोड करता हूँ, वैसे मेरी लाइव बैच का लेक्चर है ये। सो आज हम लोग एक कॉमन चीज़ को सीख रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाए कि इंटरेस्ट को फॉर्मूले से समझाया जाए तो आपको समझ में आएगा। अब आप अगर देखें, सपोज दैट आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए आज, मैं 0 ईयर पे ले रहा हूँ। 0 ईयर का मतलब अगर हम समझें कि 1 जनवरी 2000, ये 2021 है। 1 जनवरी 2021 को आप 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और मान के चलिए बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 10%। सो आप लोग मुझे बताइए आज से 1 साल बाद आपको कितना पैसा मिल जाएगा 1 साल बाद। सो अगर हम उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दें 10% के हिसाब से 100 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 1100 रुपये ये आपकी क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है। दिस इज योर मैच्योरिटी वैल्यू कि 1000 रुपये आपने 1 जनवरी 2021 को बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देता है। तो आपने 1000 के ऊपर 10% लगाया और 1100 आपको आज से 1 साल बाद मिलेगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज डिपॉजिट कर रहे हैं टुडे, और आज से 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर, ये जो आपको मिल रहा है 1100 मिल रहा है। सो इस 1100 को हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू है ये। और ये जो आज आपने डिपॉजिट किया है, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। और ये आपकी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है 1100। अगर हम इसको देखें तो सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बस ये नॉर्मल सी बात कई बार बच्चों को जब क्वेश्चन में बड़ी तकलीफ दे जाती है। सो मैंने आपसे पूछा कि अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना था तो मैंने क्या किया मैंने प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर n। अब अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं आपको, 1000 रुपीज़ मैंने आज डिपॉजिट किए और 1 प्लस आर की, आर जो था वो 0.1 था और पावर 1 साल के लिए, तो मुझे आज से 1 साल बाद कितना पैसा मिल गया, 1100। ये मेरी क्या है, फ्यूचर वैल्यू, दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू। सो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू, ये मेरा फॉर्मूला किसका था, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर n।
सो इसी तरीके से अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, अगर मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपरली? फ्यूचर डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर ऑफ n। सो हम ये कह सकते हैं कि सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r की पावर n, ये करेंगे। चलिए देख के कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू आपको यहाँ 1100 पता थी, आपने डिवाइड किया 1 + r कितना है 10, और अगर हम यहाँ पावर करें तो पावर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक की तो पावर वैसे कुछ होती नहीं है कि होती है, एक को लिखने हैं क्या पावर, अगर मैं नहीं भी करूं तो भी बात वही है। तो ये 1000 आ गया। तो आपने दो फॉर्मूले यहाँ पे लर्न करे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, और ये आपका था फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू के लिए। ये फॉर्मूले की आपको बहुत सारी जगह जरूरत पड़ सकती है, तो आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है कि सर इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम इसको बहुत डिटेल समझने वाले हैं, ये जस्ट बिगिनिंग है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r की पावर n, जितने भी साल है, क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चन में 1 साल था। सर इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी? जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, क्योंकि USCMA के पार्ट 2 में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है। तो जैसे मान के चलिए इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आज, टुडे, नाउ, लेकिन कैश फ्लो क्या है, फ्यूचर में होते हैं। उस आप सोचिए ना, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा आज लगाते हैं, लेकिन उस बिजनेस का जो रिटर्न है, जो उस बिजनेस से जो इनफ्लो ऑफ कैश आएगा, वो आपको कब आता है? फ्यूचर में आता है। तो पैसा आज लगाया, कैश फ्लो फ्यूचर में आ रहा है, डिसीजन आज लेना है। तो क्या दो कैश फ्लो जो अलग अलग पीरियड में हो, क्या उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजन यू वांट टू टेक नाउ, तो आपको जो फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो है उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना पड़ेगा। तो अगर जो 1 साल बाद 1100 रुपये मिलने वाला था, 1100 जो आपको आज से 1 साल बाद मिलने वाला था, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 1000। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, मान के चलिए आपने ये जो 1000 रुपीज जमा किए थे, ये 1 जनवरी 2021 को जमा किए थे फर्स्ट में, और मान के चलिए बैंक वापस से 10% इंटरेस्ट देता है आपको, और 5 साल के लिए आपने जमा करा दिया। मुझे बता सकते हैं 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 की दिसंबर को आपको कितना पैसा मिलेगा? चलिए सभी लोग अपने पास कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं सभी लोग, बाकी बच्चे जो जुड़े नहीं है वो ऑनलाइन देख लेंगे आज। 1 जनवरी 2021 को मैंने बैंक में लेट से 1000 रुपीज जमा कराए, ये 1000 रुपीज, और 5 साल बाद 2025 में मुझे कितना पैसा मिलेगा? हाउ मच मनी आई विल रिसीव? 1610। कितना बोला आपने? 2450। सभी का ये आ रहा है? 2450 नहीं, सभी चेक कर लें, 2450 सभी का आ रहा है? नहीं सर, मेरा तो 1610 आया, बट मे बी आई मेड अ मिस्टेक। 1610 आपका 1610 आया, बाकी सबका देख लेते, किसी का किसका सही नहीं आया है समझ लेते हैं, फिर हम सबको कैलकुलेट करना है। 1610 आ रहा है। आपका भी 1610 आया है, बाकी और कैलकुलेटर लेकर बैठना, नहीं तो कम से कम एक्सेल तो आपको सभी को चलाते आना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू वाला लगाना है या प्रेजेंट वैल्यू वाला? पहले तो मुझे ये बताइए योगेश, तुम्हारा कितना आया है? अच्छा, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूले में? हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, प्रेजेंट वैल्यू
तो प्रेजेंट वैल्यू तो हमारी 1000 थी सर। 1 प्लस आर आपने दिया है, बस यहाँ पे पावर कितनी लगाना है, 5 लगाना है ना। चलिए सो इसको हम समझते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 1 प्लस की पावर अगर मैं 5 कर दूं तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो 1611 रुपये अप्रॉक्सीमेट, मतलब 1610 रुपये के आसपास मुझे। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था सर ये प्रूफ भी तो करो कि सर सही में 1610 आएगा। मैं सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूं कि सोचिए 1000 रुपये आपने जमा कराया, पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100, ये होगा ना इंटरेस्ट। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना होगा, तो मुझे बताइए अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 1000 प्लस 100 मल्टीप्लाई कितना, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 110 पे आएगा इंटरेस्ट। तो हमारा ये 110 हो गया। तीसरे साल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1000 प्लस 100 प्लस 110 के ऊपर लगाएंगे हम। मैं सिर्फ प्रूफ करने के लिए बता रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए क्योंकि आप यूएससीएमए के स्टूडेंट हो। 121 चौथे साल किस पे सर, 1000 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 121 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 131। लास्ट ईयर 1000 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 121 प्लस 133 इंटू, अब सबको जोड़ दो इंटरेस्ट, और ये आपका प्रिंसिपल, तो मिला के कितना हो गया 1610। सो ये आपने निकाला फ्यूचर वैल्यू। ये 1610 रुपए कब की वैल्यू है मुझे बताइए, ये कब मिलने वाला है आपको, आफ्टर 5 years। आज से 5 साल बाद। अब क्वेश्चन में आपसे ये छुपा लिया जाए कि 1610 आफ्टर 5 ईयर, तो आज उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 1 प्लस। तो सर उसके लिए हम वही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू हमको पता है कितनी थी, 1610 डिवाइडेड बाई कितना कर दें, ये आ गई 1000, आ गई कि नहीं आ गई। सो ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, बट स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सोचिए कि आज आप इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि आज आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है और आपको आज से 5 साल बाद 1610 रुपये मिलना है। तो इसका मतलब अगले 5 साल में आप कितना पैसा कमा रहे हो, 610 रुपये कमा रहे हो। इट्स योर ओवर द पीरियड इनकम। और ये पर्टिकुलर लेक्चर केवल यहाँ काम नहीं आने वाला है, लीज में मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको लीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना आती है। यहाँ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो ये हमने क्या सीखा, डिस्काउंटिंग करना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग करना। अब यहां पर एक अजम्पशन है कि जो कैश फ्लो है ना, ये जो कैश फ्लो है, ये जो कैश फ्लो आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर मिल रहा है, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। मैंने अभी आपको केवल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू आपको ऐसे क्वेश्चन में निकालना है जहां पर कैश फ्लो एक जैसे 2 3, ये ईयर है मेरे 4 5, मान के चलिए आपको 1000 हर साल कैश फ्लो होता है। आपको हर एंड के ईयर पे 1000 मिलता है और आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है।
क्वेश्चन में आपको 10% रेट गिवन है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब कैश फ्लो एक जैसे हो, क्या हो, कैश फ्लो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं दिख रहे ना यहाँ पे। ये 1 साल बाद 1000 रुपये, 2 साल बाद 1000 रुपये, 3 साल बाद 1000 रुपये, 4 साल बाद 1005, आफ्टर 5 ईयर 1000 और 10% रेट है। तो जब कैश फ्लो एक जैसे हो और उनके बीच में जो इंटरवल्स हैं वो भी एक जैसा हो, तो इसको हम बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलते हैं? एन्युटी। सो एन्युटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी और एक होती है एन्युटी ड्यू। अभी ये दोनों कॉन्सेप्ट हम अभी समझेंगे। मैं आपको फॉर्मूले के बिगर भी समझा दूंगा कि बगैर फॉर्मूले के भी आप इसको निकाल सकते हैं। और एन्युटी ड्यू, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि सर एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में ऐसा अजम्पशन लिया जाता है कि जो कैश फ्लो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं मिल रहा है, एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है। एंड ऑफ द ईयर मतलब कि सर ये जो कैश फ्लो है ये 31 दिसंबर को मिल रहा है। अगर हम 31 दिसंबर ईयर एंड माने तो ये 31 दिसंबर, जैसे अगर मान के चलिए पहला साल 2021 है, तो ये हमें कैश फ्लो इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है। तो जब कैश फ्लो एट द एंड ऑफ स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अब इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूं और कैलकुलेटर पे भी करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला अप्रोच पढ़ लेते हैं। सो फॉर्मूले के लिए मैंने यहां पे लिखा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर, और उसकी पावर यहां कर रहा हूं मैं n, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। n मतलब मेरे इस क्वेश्चन में n कितना होगा, कितना होना चाहिए मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? 5 ईयर होना चाहिए ना, 5 साल कैश फ्लो दिया ना, 5 होगा। उसके बाद में करना है -1। क्या करना है आपने? -1। जैसे ही ये करेंगे, जो आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से। इस पूरे को तो मैं यहाँ डिवाइड करने के लिए एक्सेल में एक छोटा सा शेप ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब इस वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे ना, आप देखेंगे 2-3 बार तो देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ आर, मल्टीप्लाई। जब ये पूरा फिगर आ जाए ना, ये पूरा फिगर जब ये सॉल्व करने के बाद, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो ये 1 रुपये की आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे 1000 कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 1000 है। तो यहाँ अगर फॉर्मूले में लिखूँ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एनुअल कैश फ्लो। चलिए मैं आप सभी को एक मौका देता हूँ कि ये फॉर्मूले को आप लोग 2 से 5 मिनट के अंदर मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू कितनी आती है। आपको मौका दिया है, मैं पॉज कर रहा हूँ जब तक वीडियो। चलिए डिफरेंट स्टूडेंट ने, किसी ने 6830 आंसर दिया है, तो हम चेक करते हैं, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो फॉर्मूले में पुट करना है तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या, कैलकुलेटर पे यहाँ से मैंने उठाना है कैलकुलेटर, ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। 5,000 come, why would it be less than 5,000? तो मैं अब आपको कैलकुलेटर पे ही करके दिखाता हूं। तो हमने फॉर्मूला लिखा था 1 डिवाइडेड बाई
नहीं है प्लस 1.0 कितनी बार मुझे इक्वल टू करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। 1 2 3 आर यू शेयरिंग समथिंग? हेलो 5। हेलो सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अभी दिख रही है सभी को स्क्रीन? नहीं सर, स्क्रीन तो दिख रही लेकिन एक्टिविटी नहीं हो रही। एक्टिविटी मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है यहाँ पे बस। सर नहीं दिख ये रहा। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ फॉर्मूला। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 और मुझे 5 बार इक्वल टू करना है। गिन के देखो, 1 2 3 4 5। ये 5 आया, उसके बाद फॉर्मूले में है -1, तो ये मैंने किया -1। उसके बाद मुझे करना है इक्वल टू। उसके बाद सबको डिवाइड किससे करना है? 0.1 से। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये 1 रुपए की वैल्यू है कि अगर मैं 1 रुपए हर साल डिपॉजिट करूं अगले 5 साल तक, तो आज उसकी वैल्यू 3.790 है। तो मुझे तो 1000 की चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। सॉरी, मैंने 10,000 से कर दिया x, तो हम उसको 0 डाल दें, 3790। तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3790। तो दिस इज, तो यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो था, तो अब एनुअल कैश फ्लो अगर आपके 5000 हो जाए तो आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि इस तरीके से आपने ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेट करना है। फिर से समझिए मैंने क्या करा, फिर से देखो फॉर्मूला, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख लोगे, फिर भी समझ लो। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, उसके बाद करना -1 इक्वल टू, और फिर क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई r हमारे में 0.10 है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना। 3.790 ये 1 रुपए की है। हमें अगर 1000 रुपए हर साल है तो ये 3790 मेरी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अगर मैं 1000 रुपए, तो कई बार आपको क्वेश्चन में ये 3790 गिवन होगा, ये फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग, इट इज अ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। यस, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है कि मुझे हर साल अगर 1000 रुपए मिलेगा। तो सोचिए कई बार आपको है ना कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेना होगा कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में 3000 रुपए लगाऊं आज, तो देखने वाला एक नॉर्मल पर्सन बोलेगा कि सर 5000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 2000 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बोलेगा नहीं, ये 5000 की वैल्यू तो आज 3790 है, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो 790 है। बिकॉज हमने यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस दे दिया। तो आपको कैपिटल बजटिंग को सॉल्व करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो एन्युटी का मतलब होता है कि जब कैश फ्लो एक जैसे हों और उनके बीच में इंटरवल एक जैसा हो, और ऑर्डिनरी का मतलब कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। लेकिन एन्युटी क्या बोलती है? एन्युटी ड्यू, एन्युटी बोलता है कि कैश फ्लो जो है ना वो एंड ऑफ द ईयर नहीं है, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो यहां पर इसी फॉर्मूले कुछ कई बार है ना, इसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन मैं को आपको डिफरेंट तरीके से सिखा रहा हूं। फॉर्मूला तो मैं बता ही दूंगा। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन ने ये बोला है ना कि जो कैश फ्लो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो आपने ये जो 5 साल है ना, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2021 को ही आपको कैश फ्लो मिल गया, फिर 1 जनवरी 22, 1 जनवरी, तो ये आपके कैश फ्लो हैं, मतलब स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर है तो 5 साल, बस वो 1 की जगह यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1
2 3 4। तो आपने क्या करना है मालूम है, आपने यहां पर अभी हमने एन्यूटी, ऑर्डिनरी एन्यूटी निकालते समय कितनी बार इक्वल टू किया था? 5 टाइम्स किया था ना। यहां पर हम कितनी बार करेंगे? आप 4 बार करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। अब मैं करता हूं, देखो यहाँ पे, और 4 टाइम्स करने के बाद क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4, ये 4 किया मैंने, वही वापस से कर रहा हूं। डिवाइडेड, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4। उसके बाद हम माइनस करते हैं ना, 1 फिर इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.10, ये 4 आया ना, ये 3.169 आया ना, ये 4 साल का आया है 3.169। बस इसमें 1 प्लस कर दो तो ये एन्यूटी फैक्टर हो जाएगा बिगिनिंग का। तो कितना हो गया? 4.169। मल्टीप्लाई कितना करते हैं यहाँ पे? तो यही जो कैश फ्लो आपका 3790 था, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो तो ये कितना हो जाएगा? उसका रीजन है क्योंकि जो आज पैसा मिल गया, एक 0 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू होती है 1, 0 ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हमने क्या किया, तो कई बार आप देखेंगे आपको बुक्स में, ग्लैम की बुक्स में आपको एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल गिवन है। आप देखिए एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल गिवन है। मैं अब आपको दिखाता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू का टेबल कहां गिवन है। सर आप कई बार जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल गिवन है और आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं टेस्टिंग में निकाल लेता हूं, कोई सा भी आप निकालेंगे, ये देखो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेबल गिवन है ना, यहां गए। अब ये आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है, ये पेमेंट है फर्स्ट ईयर के एंड में। अगर 10% से डिस्काउंट करें तो ये 0.909 बना रहा है। इसका कोई मतलब बता सकते हैं क्या है? क्या कोई स्टूडेंट इसका मतलब बता सकता है मुझे? 1 मिनट का टाइम देता हूं, ज़्यादा नहीं। सर 1 अगर फ्यूचर वैल्यू है तो फर्स्ट ईयर पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू 0.909 होगी। सर ये जो फर्स्ट ईयर के ड्यू वाला ऑर्डिनरी होता है ना, तो उसका ये फर्स्ट ईयर का मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर $1 1 साल बाद मिले, आफ्टर 1 ईयर मिले, और अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% है तो आज उसकी वैल्यू 1 नहीं है, कितनी है? 909। सर प्रूफ करो, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 आ गई 909। सर ये 909 तो आ गई, ये 1 साल बाद। दूसरे टेबल में जाएंगे, ये 0.8261 क्या है? 0.8264। 0.8264 क्या है ये? अगर वही $1 जो 1 साल बाद मिला था ना, तो 909 था। अगर वही $1 मुझे कितने साल बाद मिले? 2 साल। .826, वो 3 फिगर तक आ रहा है ना, 0.826। ये 0.753 क्या है? जल्दी बोलो, अब तो बोल देना चाहिए आपको।
थर्ड ईयर का अगर ये प्रेजेंट 1 रुपए वैल्यू है डॉलर का। अब ये तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या है? सर ये पहले साल के एंड में 1 रुपए मिला था, ये दूसरे सर ये साल $4 ये 1 मिला था, ये 1 मिला था। अगर मुझे सर हर साल 1-1 रुपए मिले 1-1 साल के एंड में, लेकिन जो 3 साल तक जो मुझे हर साल मिलेगा, अगले 3 सालों तक 1-1 रुपए मिलने वाला, उसकी आज वैल्यू कितनी है? 2.487। देखा जाए तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 3 रुपए, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2.487। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं कि आप लोग क्या जानते हो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? क्यों निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू हम? सबसे पहले आपको एक ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। different investments can have different returns, ठीक है। तो उसको कंपेयर करने के लिए उसका यूज करते हैं। ऋतु, अपने को क्या लगता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने के लिए हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कोई लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहने वाला हूं कि जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिल रहा है उसको आज मैं निकाल रहा हूं। मतलब मुझे जो फ्यूचर में 1,000 रुपये मिल रहा है, आज उसकी वैल्यू तो 909 रुपये ही है। आप मुझे बताइए, कोई आपको 1,000 रुपये अभी दे या 1 साल बाद दे, आप कब पसंद करोगे लेना उसको? अभी की 1 साल बाद? अभी लेना पसंद करोगे। तो कोई पर्सन अगर आपको आज से 1 साल बाद 1,000 रुपये दे रहा है तो आप उसको बोलोगे वो 1,000 जो आज मुझे आज से 1 साल बाद दे रहे हो ना, आज तो मेरे लिए वो 909 ही है। क्यों? क्योंकि मैं 100 रुपये तो इस पर इंटरेस्ट कमा सकती हूँ, तो ये मेरे लिए 1,000 रुपीज़। बैंक में अगर 10% की डिस्काउंट, तो इसीलिए डिस्काउंटिंग हमें क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर होते हैं, और एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है कि कैश फ्लो स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रहा है। ये पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है और मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि USCMA का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में इसकी आपको कई जगह ज़रूरत पड़ेगी। एन्युटी ड्यू क्यों निकालते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों निकालते हैं? तो अब मैं आपसे एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मान के चलिए 12% रेट है, मुझे 1 से लेकर 1 to 5 1,000 रुपये मिलता है, और 6th ईयर में, ये मैंने आप लोगों से एक ब्रेन टीजर क्वेश्चन पूछा है, 6th ईयर में मुझे 5,000 मिलते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए कैसे निकालेंगे आप? चलिए, मैंने आप लोगों को मौका दिया, गलती नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 से 5 साल तक मुझे 1,000 और 6th ईयर में मुझे 5,000 रुपये मिलता है। मेरा डिस्काउंटिंग रेट है 12%। मुझे आपने टोटल प्रेजेंट वैल्यू बताना है। ये 1 to 5 का मतलब है एनुअल, हर साल 1,000 रुपये, और ये 6th ईयर में केवल एक बार 5,000। आप मुझे सभी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं बच्चे वो बोर ना हो, इसलिए इसको पॉज कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि 1,000 रुपीज़ अगर मैं हर साल डिपॉजिट करूं तो 1,000 रुपये में तो एन्युटी लग जाएगा 12% के हिसाब से, और 6th ईयर में एन्युटी नहीं लगेगा। तो चलिए कैलकुलेटर पे कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं। एन्युटी 1 से 5 साल तक के लिए लगाना है, तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 1.12। तो हाउ मेनी टाइम्स इक्वल टू दबाना है मुझे? 5 बार, 1 2 3 4 5 -1 इक्वल टू मल्टी, फिर क्या करते हैं, डिवाइडेड 0.12। तो ये आया इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना दिया था मैंने आपको? 1,000 दिया था ना, तो ये आ गया 3604। तो मेरे लिए 1,000 के हिसाब से आया। तो जो 1,000 था उसके लिए कितना आया?
3604 और जो 5000 था उसके लिए छठे साल का निकालेंगे, तो छठे साल के लिए फिर से इसको 0 किया, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.12 1 2 3 4 5 6 यह है ना 5.066 मल्टीप्लाई 5000, ये कितना आ गया 2533, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आता है 6137। तो जिस भी स्टूडेंट ने 6137 निकाला वो बिल्कुल परफेक्ट निकाला। तो आपको एग्जाम में मालूम है कई बार क्या होगा, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू दे दी जाएगी। कौन सी वैल्यू? 1000 के लिए जो एन्युटी फैक्टर दिया जाएगा वो कैसे निकाल के दिया जाएगा, आपको ये फिगर दिया जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.12 1 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाई 0.12, ये आपको 3.604 गिवन होगा, 3.604 गिवन होगा, 3.604 गिवन होगा। तो आपको ये मल्टीप्लाई, ये क्या है $1 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर क्या बोलते हैं? और इसके बाद अगर हम देखें तो आपको 5वें साल के लिए क्या गिवन होगा मालूम है? 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.12 कितने बार इक्वल टू 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 5.506। तो ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है। सर ये हमने 1 - 2 नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 5वें साल का है ना, ये छठे शख्स का है ना, ये 6th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है, ये हर साल की नहीं है। ये क्या 5,000 आपको हर साल हो रहा था क्या? और ये 125 की प्रेजेंट वैल्यू है, 125, ये 125 है, और ये कौन सा है केवल? 6 तो आपको क्या करना है, जो एनुअल कैश फ्लो है एनुअल, उसके लिए 3.604 मल्टीप्लाई 1000 कर देना है, और जो एंड ऑफ द 6 ईयर है उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? तो करके देखो सर, 1000 मल्टीप्लाई 3.604 प्लस 5000 मल्टीप्लाई 0.506, 6134, वो राउंड फिगर में आया है ना मैंने, 6134। तो इस तरीके से आपको कैश फ्लोस क्या करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। तो मैं आपको अगर सीधे बताता कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर एनुअल दिया हो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और ये दिया हो तो फिर आपको कंफ्यूजन रहता कि सर कब किससे मल्टीप्लाई करना है। सो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि ये प्रेजेंट वैल्यू आपको इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको इनकी कि आपको कई बार ये लगेगा सर ये क्यों कर रहा है, कौन सा मल्टीप्लाई। तो एनुअल के लिए हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि ये क्या है अपने आप में, ये फिगर इसको क्या बोलेंगे हम? व्हाट इज दिस? 3.604 और ये 50 क्या है, इसका मतलब क्या है? फैक्टर तो है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 रुपए को हर साल डिपॉजिट किया जाए तो 5 साल तक अगर 1-1 रुपए डिपॉजिट करें तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 3.604। देखा जाए तो 1 रुपए अगर 5 साल तक डिपॉजिट करते हैं तो 5 रुपए होते हैं सर, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3.60। और ये है कि अगर 1 रुपए 6 साल बाद मिलेंगे तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 0.506। तो 1 की वैल्यू है तो हमने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो 5,000 की वैल्यू निकल गई। सर ये 1-1 रुपये हर साल की है, तो अगर हमने 1-1 हज़ार को मल्टीप्लाई कर दिया तो हर साल 1-1 हज़ार की आ गई। तो एनुअल कैश फ्लोज के लिए आपको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है और केवल 1 साल के कैश फ्लो के लिए इससे मल्टीप्लाई करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ें निकाल के गिवन होंगी। ये 12% है ना, इसको मैंने 5, आप देखो मैं आपको टेबल में लेके चलता हूँ। ये 12%, इसको जरा जोड़ो 5 साल तक कैलकुलेटर पे, यहाँ तक जोड़ो जरा। ये 0.901 से लेके 6209 को जोड़ो जरा कैलकुलेटर पे, कितना आता है। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक जोड़ने की बात कर रहा हूँ, प्लस करने की। ये देखो सेम बात है, ये 1-1 रुपए की वैल्यू है हर साल। तो ये आपको मैंने बहुत लॉजिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश की। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हमारे लेवल तक इतना ही काम का है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अब इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप बड़े अच्छे से समझिए। जब कभी भी हम आने वाले समय में लीज, बॉन्ड वैल्यूएशन, कैपिटल बजटिंग, नोट पेबल, बहुत सारी जगह इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। कैपिटल बजटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट समझने में कोई दिक्कत आई हो, और अगर अभी समझ में नहीं आया तो ज़रा वीडियो को पॉज करते करते देखो 2-4 बार, और जितने कैलकुलेशन मैंने किए हैं आपके आना चाहिए, तभी आपकी क्या आएगी, मास्टरी आएगी। तो अभी हमने 9th और 10th यूनिट को पढ़ लिया है। 9th और 10th यूनिट हमारी हो चुकी है। अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ डिफ़िकल्ट, तो मेरा पहला रूल होता है डिफ़िकल्ट यूनिट्स को पढ़ाना। तो कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो पहला लेक्चर ऑफ फाइनेंस का होगा। 9th 10th के अलावा 7th लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 7th यूनिट से। सो आप इसको देख के रखिए, और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, आज मैंने कोई सिलेबस नहीं, एक अलग से आपको चीज़ें बताई। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल सेशंस मेरे द्वारा भी लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो टुमारो मिलते हैं 7:30। सर एक डाउट था मेरा। हाँ, 1 सेकंड में इसको पहले क्लोज कर देता हूँ।